बिजनेस मेरे पास है वही बिजनेस तो आपके पास है, सेम। और कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई मेरे को अलग बिजनेस मिला। जिस काम को आज जान रहे हो वही काम मैंने किया। आज आपके पास ये मौका है, आज आपके पास एक मौका है इस जिंदगी को बदलने का, इस जिंदगी को बदलने का। आज आपके पास मौका है अपनी जिंदगी को बदलने का। अंडरस्टैंड? तो ये मेरी जर्नी थी। कैसी लगी आपको जर्नी? अगर आप मेरे को जानना देखना चाहते हो कि यार मैं आज किस लेवल पे ग्रो कर रहा हूँ, मैं आज कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका हूँ, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज मैं अपनी बात करूँ, जहां पे पहले मुझे कुछ नहीं, कोई भी जानते नहीं थे, वहां पे मैं दिखाऊं आपको। आज मुझे इंस्टाग्राम पर कितने सारे लोग फॉलो कर सकते, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी के सभी स्क्रीनशॉट लो, और इस आईडी को इंस्टाग्राम पे एक बार सर्च करना, अजय राजपूत, अजय 0003। आप मुझे देखना, वहां पे जीरो टू हीरो हाईलाइट्स है, ये जीरो टू हीरो हाईलाइट्स। आप वहां पे जाके देखना मेरी जर्नी, जहां पे कोई नहीं जानते थे आज मुझे पूरे इंडिया से इतने सारे लोग जानते हैं। आज मेरे पास इतने बड़ी एक 70,000 लोगों का फैन फॉलोइंग है। दिस इज पावर ऑफ दिस बिजनेस गाइस। सो आज आपके पास मौका है डिसीजन लेने का। आज आपके पास मौका है अपनी 2cc लेवल कंप्लीट करने का। अगर आज आपने अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको इतना 100% बोलना चाहूंगा, अगर आपने अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया तो आप वो मुकाम हासिल कर सकते हो शायद जो मैंने भी हासिल नहीं किया हो, जो आज तक मैंने भी हासिल नहीं किया हो, जो मुकाम मैंने भी आज तक हासिल नहीं करा हो, वो आप अचीव कर सकते हो। वो आपका वेट कर रहा है गाइस, वो मुकाम आपका वेट कर रहा है। तो बस मेहनत करो, एफर्ट्स करो, जल्दी से अपनी 2cc लेवल कंप्लीट करो। बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा यार 2cc तो बहुत बड़ा लेवल है, 2cc के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या जो ये मैंने आपको अपनी जर्नी दिखाई, मैंने अपनी जिंदगी चेंज करी है, क्या 2cc इसके लिए बहुत महंगी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आज मैंने आपको अपनी जर्नी बताई है, जो मैंने आज आपको अपनी जर्नी दिखाई है, क्या 2cc की कीमत इससे ज्यादा है? आई थिंक, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा है ना? इससे ज्यादा नहीं है। जो मैंने आपको अपनी जर्नी बताई है, जो मैंने अपनी अपने बारे में बताया, अपने जर्नी दिखाई कि मैंने कहां से निकल के कहां तक स्टार्ट करा था। आज की डेट में लोग ना करोड़ों रुपए लगा देते तब जाके उनको एक नौकरी मिल पाती, जहां पे भी दिन भर उनको बॉस की गालियां सुननी पड़ती है। ये सच है, भले ही आपको बुरी लग रही होगी, बहुत सारे लोग जॉब पर्सन है। मैं नहीं कह रहा हूं जॉब गलत है, बट मैं एक चीज बोल रहा हूं कि आपको फ्रीडम नहीं दे सकती जो आपको बिजनेस फ्रीडम दे सकता है। एंड करोड़ों रुपए लगाने पड़ते कहीं कहीं डिग्री के लिए, तब जाके हमें कोई डिग्री मिलती है। इवन छोटा सा बीए, अगर आप एक बीए भी करते हो ना, आप अपना बीए भी कंप्लीट करते हो, तो बीए करने के लिए भी पता क्या करना पड़ता है? बीए करने के लिए भी आपको पता क्या करना पड़ता है? 1-1.5 लाख रुपए लग जाता है, तब जाके आप एक बीए करते हो, है ना? आईटीआई एक छोटी सी डिग्री जहां पे 15-20 हजार की नौकरी मिलती है, उसके लिए भी आपको कम से कम 50-60 हजार रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। टाइम आपको 2-3 साल का देना पड़ता है, 2 साल आपको देने ही पड़ते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे आपने ओनली 1 साल देना है, 1 ईयर देना है। 1 साल के अंदर आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो जहां पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अंडरस्टैंड? दूसरी चीज मैं आपको कुछ और कहना चाहूंगा। मार्केट में अगर आप 4 लाख 10 लाख रुपए लगा के एक शॉप भी खोलते हो छोटी सी, क्या वहां पे उस शॉप को खोल के आप उस शॉप को इंटरनेशनल लेवल पे बिल्ड कर सकते हो? क्या आप उसको दूसरी स्टेट में बिल्ड कर सकते हो? डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आपने 4 लाख 5 लाख रुपए लगा एक दुकान को खोलने के लिए, आपने चलो एक मोबाइल की दुकान खोली है, ठीक है, आपने एक मोबाइल की दुकान खोली है, मोबाइल की आपने दुकान खोली है, उसके लिए आपने 5-6 लाख रुपए लगाए। कितने? 5-6 लाख रुपए आपने उसके लिए लगाए। 5-6 लाख रुपए लगा के अगर आपने एक देहरादून के अंदर दुकान खोली और उस दुकान को आपको दिल्ली के अंदर खोलना है, तो 10 लाख लगेंगे ना? 5 लाख फिर से और लगाने पड़ेंगे ना आपको? 5 लाख और लगाने पड़ेंगे ना आपको? तो मतलब हर स्टेट में दुकान खोलने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक बार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें अपने आईडी के ऊपर परचेजिंग करनी पड़ती है, शॉपिंग करनी पड़ती है लाइफ में एक बार, और आपका बिजनेस पूरे इंडिया के अंदर। अभी आप देख रहे हो, मैं आपसे एक चीज फिर से पूछना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं चैट में आप कितने सारे एक्टिव हो। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप कौन कौन से स्टेट से हो? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सभी लोगों से। अपने स्टेट का नाम आप टाइप करोगे, आप कौन कौन से स्टेट से हो? यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हो 800 लोग हैं पूरे ऑल इंडिया से, है ना? आप कौन कौन से स्टेट से हो? ग्रेट, आप देख रहे हो गाइस, सभी के सभी टाइप करें एक बार।
मीन्स पूरा ऑल इंडिया हमारे साथ बैठा है यहाँ पे, पूरा ऑल इंडिया यहाँ पे हमारे साथ बैठा है। कैसे? ऑल इंडिया से पर्सन कनेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा इंडिया है, ऑल इंडिया से हमारे साथ पर्सन यहाँ पे बैठे। आप आइडिया लगाओ, एक घर में बैठ के मैं अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में बिल्ड कर रहा हूँ। दिस इज पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। इस मोबाइल फोन के अंदर, जो आपके पास मोबाइल फोन है ना, उसके अंदर इतनी पावर है, अगर आपने सही तरीके से यूज कर लिया ना, आपके हाथ में, बोल सकते हैं ना, योर, एक लाइन बोली जाती है, और मोबाइल, योर ऑफिस इन योर पॉकेट। आपका ऑफिस आपके पॉकेट के अंदर है। आज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एडिटिंग एंड फ्रीलांसिंग करके, मेटा के अंदर एड चला के, एडिटिंग करके, मेटा मैनेजमेंट करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। मतलब ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, है ना? सो देख सकते हो, एक बार अपने अपने नाम टाइप करो सभी, कश्मीर से भी है इवन, एक बार अपने अपने नेम टाइप करो सारे के सारे। ओ माय गॉड, स्पीड से चैट जा रही है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। चलो, सो मैं देख पा रहा हूँ चैट यहाँ पे, एंड समझ पा रहा हूँ हमारे साथ कहाँ कहाँ से पर्सन कनेक्टेड है। ओके, सो आर यू रेडी गाइस? अब आपको बोला था ना मैंने, एक गुड न्यूज है आपके लिए। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज है, आप सभी लोगों के बीच, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर लाया, और उन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर एक हर स्टेप दिखाया, छोटा से छोटा उन्होंने मेरे को स्टेप दिखाया बिजनेस के अंदर, हेल्प करी कि बिजनेस क्या है, कैसे तू आगे बढ़ सकता है। सुनना चाहते हो उस पर्सन को, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर कामयाब करा, रास्ता दिखाया, और बहुत सारे लोगों को कामयाब करा? आर यू रेडी? यस। कौन कौन सुनना चाहता है? पर ऐसे नहीं आएंगे भाई, एक बार चैट के अंदर वेलकम तो बनता है, चैट के अंदर वेलकम तो बनता है, चैट के अंदर एक वेलकम बनता है कि भाई, चैट के अंदर एक बार वेलकम बनता है कि हाँ भाई, क्योंकि आपको पता है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को कामयाब करा है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को कामयाब करा है। तो एक बार वेलकम करेंगे सर का। सो मैं वेलकम करता हूं इस सेशन के अंदर, जिन्होंने सक्सेस मंत्रा ग्रुप को क्रिएट करा, आज इतने सारे लोगों को कामयाब करा, इतने सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी। मिस्टर विवेक पैनुली सर, थैंक यू सो मच सर, एंड वेलकम है आपका। थैंक यू अजय। सो एवरीवन, एक्साइटमेंट देख पा रहे हो सर चैट के अंदर? वाओ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और एक चीज सर और भी है, जी। मजे की बात क्या है, बंदे बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ मतलब बिल्कुल। हम तो अभी जब हमारी मीटिंग हो रही थी, कोर मीटिंग सक्सेस मंत्रा की, तो हमने डिसाइड करा, तो हमने 400 लोगों को सेलेक्ट करना है, लेकिन सर इतने सारे लोगों में से कैसे करना है सेलेक्ट, आपके हाथ ये में ही बड़ा है। चैलेंजिंग टास्क, और डबल हो गए, सबसे बड़ी चीज ये है। डबल हो रहे हैं, पर हम नीचे नहीं जा रहे। सो वाओ। वेलकम है सर आपका। ये आपका सेशन का है, जो अभी तक ये पर्सन बने हुए हैं। सो अगेन दोस्तों, वेलकम एंड थैंक यू सो मच अजय जी फॉर इनवाइटिंग मी। वाओ। सो हमारे साथ लगभग लगभग इस समय 800 लगभग पर्सन ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड हैं। सो दोस्तों, फुल एक्साइटेड। अभी तक अजय जी को सुन के कैसा लगा आपको? मजा आया? देखा आपने हमारे चैंपियन, मल्टी मिलीनियर, और एक यंग एज मिलीनियर, यंग मिलीनियर। सो आपकी एज में ही है, 24-25 साल में, बट क्या शानदार आज इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और कितने स्टेट्स में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से। सारा बिजनेस सोशल मीडिया से। तो बहुत सारे लोगों को लगता है यार सोशल मीडिया पे क्या ही हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप कोशिश तो करो, पूरी दुनिया हिल जाएगी। अगर आप इस टाइम पे, अगर आप सोशल मीडिया से अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे ना इस टाइम पे, तो यकीन मानो आने वाला टाइम में फिर लाइफ में कभी भी ऐसा शायद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है भाई। आज हर तरफ आप देखते हो एआई आ चुका है, जानते हैं आप एआई? मतलब इतना सिंपल हो गया ना बिजनेस ग्रो करना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, कि यकीन मानिए क्लिक का काम। बस आपको सिखाने वाले चाहिए, समझाने वाले चाहिए, है ना? अगर आपको कोई सिखा दे, समझा दे, और आप उस पर काम करने शुरू कर दे, तो सोशल मीडिया पे कितना फायदा हो जाएगा। आपको पता है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, कई लोगों के सोशल मीडिया पे 1-1 लाख फॉलोवर हैं, पता है आपको? 10-10 लाख फॉलोवर हैं, 10 लाख यानी 1 मिलियन फॉलोवर्स है। बट उनकी पता है इनकम कितनी है? उनकी इनकम सिर्फ महीने की 1-1.5 लाख रुपए है, सिर्फ। जिनके 1 मिलियन फॉलोवर्स भी हैं,
कई लोगों के हालात ऐसे हैं। बट आप देखिए मेरे सब सोशल मीडिया पे ओनली 1 लाख फॉलोअर्स, 1,25,000 26,000 समथिंग है। पर मैं महीने का आज उनसे 4 से 5 गुना ज्यादा कमा। आपको पता है हमारे साथ ऐसे ऐसे यंगस्टर्स भी हैं जिनके सोशल मीडिया पे सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स हैं, ओनली 10,000 फॉलोअर्स, और वो महीने का 50 60 70 हजार रुपए कमा रहे हैं, इवन लैक्स कमा रहे हैं, गाड़ियां ले चुके हैं। सोचिए, ये होता है कंटेंट क्रिएशन प्लस बिजनेस बिल्ड करना। अब आपको क्या करना है मुझे बताओ, सिर्फ कंटेंट बनाना है या फिर कंटेंट प्लस बिजनेस करना है? जल्दी से टाइप करो, क्या करना है? सिर्फ कंटेंट बनाना है, वायरल होना है, या फिर वायरल के साथ पैसा बनाना है? क्या करना है? बताओ बताओ, टाइप करो टाइप करो। जिनको सिर्फ कंटेंट बनाना है वो 1 टाइप करो, और जिनको कंटेंट के साथ पैसा बनाना है वो 2 टाइप करो। जिनको सिर्फ कंटेंट बनाना, हाँ यार मस्ती के लिए काम करे, बट जिनको पैसा चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, वो 2 टाइप कर सकते हैं। मतलब आज की ऑडियंस बड़ी खतरनाक है, सब मनी माइंडेड है ना? मैं भी आपकी तरह था। आज आपको हो सकता है अभी एक दिन हुआ हो इस बिजनेस में काम करते हुए, हो सकता है ट्रेनिंग लगाते हुए 2 दिन हुए हो, 4 दिन हुए हो, 5 दिन हुए हो, 10 दिन हुए हो। अगर मैं दिन गिनूं ना, दिन, तो मुझे इस बिजनेस में काम करते हुए 3,600 दिन हो चुके हैं, अगर आप दिन गिनते हैं। अगर आपको महीने काम करते हुए हो गए हैं, तो मुझे इस बिजनेस में 120 महीने काम करते हुए हो गए। और अगर आप साल गिनना पसंद करते हैं, तो मुझे इस बिजनेस में 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं अगले महीने की 15 तारीख को। अब आप आइडिया लगा दीजिए, 10 साल से मैं इस बिजनेस लाइन में हूँ। सक्सेस मंत्रा ग्रुप को स्टार्ट किया, एक जोश था, एक जुनून था। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आपसे भी बहुत बैकवर्ड है। आप सभी का अपना घर है ना, सब अपने घर में रहते हो ना, सभी का अपना घर है। जब आप 5 साल के थे, 6 साल के थे, 7 साल के थे, आप अपने घर में रहते थे ना? आप में से कोई ऐसा तो नहीं जो किराए के मकान पे रहता हो? मैं आपको बताऊं, मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, और मेरे फादर साहब पूजा पाठ करते हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा पाठ का काम है। हम गढ़वाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारा वही फैमिली का कल्चर था। तो फिर फादर साहब हिमाचल शिफ्ट हो गए, मेरे दादाजी भी वहीं रहते थे, तो पापा भी वहीं गए। वहीं पे उन्होंने अपना पूजा पाठ का काम स्टार्ट किया, सीखा, शुरू किया। तो वहां पे हमारा कोई अपना घर नहीं था, कुछ नहीं था। तो जब मैंने होश संभाला तो मैं खुद को किराए के मकान पे रहता था। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस, हर महीने किराया देना, कभी किराया नहीं होता था, 2 2 महीने का किराया इकट्ठे होने की टेंशन। कई बार स्कूल की फीस नहीं होती थी, तो फिर स्कूल वाले बोलते थे भाई एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, पापा को बोलो फीस दो। तो छोटे में ना ये सारी चीजें सुननी शुरू कर दी। तो फिर वहां से ना अंदर खून खोलता था यार, कब मैं बड़ा हूँ, कब मैं अपने पापा मम्मी की हेल्प कर पाऊँ। बट आपको पता है ना, हमारे इंडिया में 10 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा। ऊपर से पेरेंट्स कहते थे नहीं, पढ़ना है लिखना है, तुम्हें हम पढ़ाएंगे, जैसे तैसे करेंगे, बट तुम्हें पढ़ना है लिखना है। तो फिर दिमाग में ना माँ बाप ने यही डाला कि पढ़ना है लिखना है, तो मैं भी फिर मुझे लगता था शायद पढ़ने लिखने से मेरे मम्मी पापा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा उम्र में मुझसे बड़े हैं और उनको दुनिया की ज्यादा समझ है। तो मुझे लगता था मेरे मम्मी पापा सही कह रहे हैं, तो फिर मैं पढ़ाई में फोकस किया। 8th क्लास में 87% मार्क्स, हिमाचल गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ली 10,000 रुपीज। फिर 10th क्लास में 85% मार्क्स। फिर माँ बाप को लगा यार ये तो पढ़ने में अच्छा है, तो बोले अब क्या करना है? मैंने कहा पीसीएम करेंगे। तो फिर कहा कहाँ से करोगे? प्राइवेट स्कूल से, बट पैसा नहीं था। तो फिर मैंने सरकारी स्कूल में एडमिशन ली, क्योंकि एक 10वीं का बच्चा अपने घर के हालात समझता है। तो फिर मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरहा से +1 +2 कंप्लीट किया। अब +2 के बाद क्या होता है, हर किसी को होता है ना कि यार अब तो शायद अच्छा करियर चूज करें। अबे पढ़ाई में अच्छा था, +2 भी अच्छे मार्क्स से पास हुआ था, 67 समथिंग परसेंटेज थी मेरी। तो माँ बाप ने कहा आप क्या करेगा? मैं कहा इंजीनियरिंग करूंगा। तो कहते तैयारी करो, कोचिंग करो। मैं कहा मैं कोचिंग करके देख लेता हूँ, बट नहीं निकली गवर्नमेंट सीट। तो फिर मम्मी पापा ने कहा आप क्या करेगा? मैंने कहा करूंगा तो इंजीनियरिंग ही। तो मुझे प्राइवेट कॉलेज से करवाओ। तो माँ बाप पे इतना पैसा नहीं था। तो मेरे पापा ने इतनी साल मेहनत करके 2 3 कमरे का एक घर बनाया था,
वो घर बनाया, तो फिर जब मैंने कहा मैं जिद पड़ गया, मुझे अब इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि मुझे लगता था इंजीनियरिंग करके मैं अपने माँ बाप की जिंदगी बदल सकता हूँ, तो उनको भी लगा कि शायद हो जाएगा। तो फिर उन्होंने घर बेच दिया, और वो घर से बेच के जो पैसा आया वो मेरे कॉलेज में जमा करवा दिया, 4 साल का तो पढ़ाई कर अपनी। तो उसके बाद घर मैंने रहने खाने का वो देखते थे, चीज़ों को करते थे। तो फिर मेरे अंदर और जुनून आ गया यार कि अब तो माँ बाप ने इतना कुछ कर लिया, अब तो करना है, क्योंकि मेरे छोटे भाई के लिए कुछ पैसा नहीं बचा था, सारा पैसा मेरे पे लगा दिया था। फिर मेरे को अंदर रहा कि नहीं, कुछ करना है। फिर 4 साल मैंने ईमानदारी से बीटेक करने के बाद चंडीगढ़ गया, वहाँ नौकरी कर रहा था। नौकरी लगी 10,000 रुपये की, माँ बाप का लगा 6-7 लाख रुपए। तो समझ आया कि भाई कुछ गलत हो। इतना पैसा लगाने के बाद भी 10,000 रुपये, साल का 1,20,000 रुपये, 5 साल में 6 लाख कमाऊंगा, बचेगा कुछ क्या नहीं, पता नहीं। 2 साल जब परेशान हो गया ना, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया जिंदगी में कि यार अब कुछ नहीं होगा। तो फिर वहां पे समझ आया या तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा। नौकरी छोड़ के करता क्या, पैसा चाहिए ना कोई भी काम शुरू करने के लिए। अब मैं चंडीगढ़ में रहता था, वहाँ आपको पता है शहर है, तो एक गांव से निकला हुआ लड़का जब शहर में जाएगा तो वहाँ की चकाचौंध तो वैसे ही आंखें खोल देती है। तो वहां पे खुद को बड़ा छोटा महसूस करता था कि नहीं यार, क्या हम ऐसी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं क्या, कुछ करना पड़े। फिर ढूंढना शुरू करा। 2016 में मुझे ये 15 मार्च, मैं अपने जन्म तारीख भूल सकता हूँ, पर जिंदगी में मैं कभी इस डेट को नहीं भूल सकता, 15 मार्च 2016। आप भी कभी जिंदगी में याद रखना, आज मेरी बात नोट कर लेना, आप भी कभी जिंदगी की डेट नहीं बोलोगे जिस दिन आपने फॉर्म भरा होगा। मैं 15 मार्च, मेरा होता है ना हर इंसान के 2 जन्म होते हैं, मेरा दूसरा जन्म 15 मार्च 2016 का हुआ, क्योंकि उस दिन मैंने फॉर्म भरा था। फॉर्म मैंने भरा था अपने सपनों को पूरा करने वाली तारीख। कहते हैं एक नाम माँ बाप रखते हैं और एक नाम बनाना पड़ता है, तो मेरा नाम तो विवेक पैनुली रख दिया था मेरे माँ बाप ने बचपन में, बट इस नाम को ब्रांड बनाने की जो डेट थी ना, वो 15 मार्च 2016 थी। उस दिन मैंने फॉर्म भरा, काम को समझा, सब कुछ करा, और समझने के बाद मैंने 1 मिनट में डिसीजन लिया कि विवेक पैनुली आज के बाद जिंदगी में अगर कुछ करेगा तो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करे। और मैंने नौकरी छोड़ दी बिना माँ बाप को बताए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे यार नहीं ये, बचपन से माँ बाप की तो सुनते आ रहा था, उनके सुनते सुनते माँ बाप का इतना पैसा लगा दिया, इतना कुछ कर दिया। मैं कहा नहीं, अब खुद करूँ। फिर मैं, मेरे पास कुछ रहने खाने का साधन था नहीं चंडीगढ़ में, मैं नौकरी छोड़ चुका था। फिर मैं उत्तराखंड आ गया, जहाँ पे हम अभी रहते हैं। तो यहाँ पे रहना शुरू करा, तो मम्मी पापा को पता लगा मैं नौकरी छोड़ दी। अब आप सोचो, आपके मम्मी पापा को पता लगा आप कमा रहे हो महीने का 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये, और आप पे इतना पैसा लगाया, और आपके माँ बाप को पता लगे कि उनका लड़का, बड़ा लड़का नौकरी छोड़ के घर बैठ गया, तो क्या बीतेगी उनके ऊपर, कितने रोए होंगे वो। बट मैंने वो रोना उनका सहा, वो उनके आंसू देखे। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि आज ये रो रहे हैं बट कल मैं इनको हंसाऊंगा। और मैंने मेहनत करनी शुरू करी। ताने सुनता था घर वालों के, गालियां सुनता था, डांट सुनता था, पापा गुस्सा करते थे, बट सब झेला। और फाइनली 2022 में मैं मिलीनियर बना। 2022 में मैंने खुद की सेल्फ अर्न एक्सयूवी 700 टॉप मॉडल 28.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। आज मेरे मम्मी पापा को बसों के धक्के नहीं खाने होते, आज वो खुद की एक्सयूवी में जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। क्योंकि हमारे पहाड़, हम लोग पहाड़ से हैं ना, तो हमारे इधर ट्रेन नहीं चलती ज़्यादा। पहाड़ों में आपने ट्रेन का नाम नहीं सुना होगा, मसूरी, शिमला, इधर बसें चलती। ट्रेन से आपके यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इधर बहुत चलती है। अपने इधर पहाड़ों में ट्रेन नहीं चलती, अंग्रेज लोग उससे पहले ही विदा हो गए थे। तो अपने इधर बसों के बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, सरकारी बसें, प्राइवेट बसें। तो आज मेरे पेरेंट्स अपनी खुद की गाड़ी में होते हैं। और 2022 में जब मैं मिलीनियर बना, तो हमारा ना एक विजन बना, मेरी एक सोच बनी कि यार इतने स्ट्रगल देखा है लाइफ में, इतना कुछ देख लिया है, तो सिर्फ मैं अकेला थोड़ी हूँ। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिनकी लाइफ में ऐसे ऐसे स्ट्रगल है, टेंशन है, स्ट्रेस होगा। क्यों ना इनके लिए भी कुछ किया जाए। तो फिर एक विजन बनाया, एक सोच बनाई, और 2017 में हमने नाम रख दिया था सक्सेस मंत्रा ग्रुप।
पता है आपको? सक्सेस मंत्रा, इस 2 नामों से बना है, सक्सेस मंत्रा। सक्सेस यानी कामयाबी, जो हमें चाहिए, जो हमारे ड्रीम्स हैं, और मंत्रा ट्रेनिंग्स, एजुकेशन। मैंने एक चीज कहा यार, हम ना हमारे जैसे भाई बहनों को इतना एजुकेट कर देंगे, इतना एजुकेट कर देंगे ना, कि उनके 15, 20, 25 हजार रुपये कमाना तो उनके लिए कॉमन कर देंगे। वो सोच ही नहीं पाएंगे। और इतनी सोच बड़ी कर देंगे, इतनी सोच बड़ी कर देंगे कि माँ बाप भी बोलते हैं पागल हो गया हमारा लड़का। बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कहते हैं सर, मेरी मम्मी कहती है ट्रेनिंग लगाना तो विवेक सर की लगाना। कहते हैं विवेक सर की बातें, वरना पहले मम्मी कहती थी कि भाई काम ही नहीं करना, बट जब से आपको सुना है, क्योंकि हम जो कहते हैं ना दिल से, हम कोई बनावटी नहीं बात करते, क्योंकि हम आपके जैसे हैं। मैंने बताया, आपने देखा होगा मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरी पुरानी फोटोज, तो आप देखोगे, आप बोलोगे यार कि बंदा क्या कर सकता है। तो वो सिर्फ किस्मत नहीं, वो मेहनत है। और हम आपको इस लेवल पे मेहनत करना सिखा देंगे। और मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप मेरे से पहले लोग आए हो या पहले पर्सन हो जो मैं कह रहा हूँ। अब तक आप अपने एरिया में लोगों को ढूंढना, अपने रिश्तेदारी में पहले ऐसे बंदे को ढूंढना जो पहले खुद कामयाब हुआ हो और अपने साथ लोगों को कामयाब करवाया। अब तक सक्सेस मंत्रा ग्रुप में 22 लोग मिलीनियर बन चुके हैं। 22 लोग, 22%। मिलीनियर का मतलब समझते हैं? जो साल का 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनको कहते हैं मिलीनियर। 22 लोग हमारे साथ मिलीनियर है। उन 22 मिलीनियर में से 14 लोग गाड़ियां ले चुके हैं, और 5 लोग खुद की जमीन भी ले चुके हैं। अभी आपने अजय को सुना, अजय मिलीनियर भी है, खुद की गाड़ी भी ले चुका है, प्लॉट भी ले चुका है। सोचिए, ये काम एक 40-45 साल की एज में करता है इंसान। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? 40-45 साल की उम्र में एक सोचता है यार, एक गाड़ी की जरूरत है, अब रिटायरमेंट हो गया, बथेरा हो गया, एक प्लॉट ले लेते हैं, घर बनाएंगे, रिटायरमेंट लाइफ जिएंगे। वो काम हमारी यंग ब्रिगेडियर 24-25 साल की एज में कर रहे हैं। तो आप कितने लक्की हो ना, आज आप 18 साल के होंगे, आप 20 साल के होंगे। सोचिए, आप सिर्फ 18-20 साल की उम्र में आज आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हो। सिर्फ 4 साल जोड़ लो, 4 साल बाद आप कितने साल के होंगे? 24 साल के। 24 साल की एज में आपके कोई ऐसा आस पड़ोस में है जो महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा हो, जिसकी खुद की गाड़ी हो? अरे 24 साल की उम्र में आप अपने भाई बहनों को देख लो, कोचिंग कर रहे होंगे, रजिस्टर उठा के जाते होंगे कोचिंग सेंटर, घर पे बैठे होंगे, बीए कर रहे होंगे, बीएससी कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, कुछ तो बेले घूम रहे होंगे, कुछ खेती कर रहे होंगे, बट वो 50,000 रुपये महीना भी नहीं कमा रहे। बट आप एक ऐसा सिस्टम का पार्ट बन चुके, अगर आप 3 साल 4 साल प्रॉपर मेहनत करते हो, तो यकीन मानो यहाँ पे आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज देखो, लोगों का सपना होता है एमबीबीएस डॉक्टर बनना, आईएएस बनना। आप देखो आईएएस में पास होने के कितने परसेंट चांस है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ना आपको एक चीज बताऊं, अभी मैं आपको एज अ फाउंडर नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको अभी एज अ बिग ब्रदर, आपका बड़ा भाई के नाते समझा। और ये अभी आप देखना, जो मैं चीज समझाऊंगा ना, आप खुद बोलोगे। मैं ये सोच के बैठा हूं कि अगर मेरे पास मेरी बहन आती या मेरा भाई आता कि भाई मुझे +2 हो गया है, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। हर भाई बहन ऐसे ही आता है ना अपने बड़े भाई के पास पूछने के लिए, समझने के लिए। तो मैं ये सोच के समझा रहा हूँ कि भाई मेरे पास मेरा छोटा भाई या छोटी बहन आई है जो समझना चाहती है कि भाई करियर में आगे क्या करूं। तो देखो, हर किसी के माँ बाप सबसे पहले क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? हर एक मिडिल क्लास का सपना क्या होता है, हर माँ बाप का सपना क्या होता है? कि मेरा बच्चा क्या बने। क्या सपने दिखाए जाते हैं? आईएएस आईपीएस बनो, यही होता है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी सर। यस सर। ओके, थैंक यू। देखो, अब मैं आपके सामने सर्च कर रहा हूँ, ठीक है? जेमिनाई का नाम सुना होगा ना सबने, एआई। आईएएस आईपीएस बनने के कितने चांसेस हैं और क्यों? और अब देखो, इंडिया में सबसे पहला सपना जो हमें दिखाया जाता है, हमें सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में दिखाते हैं, भाई साहब आईएएस बनो, आईपीएस बनो। हकीकत देख लो आप आज आपके सामने। आईएएस आईपीएस बनने के ओवरऑल सक्सेस जो चांसेस है ना, सिर्फ 0.1% से लेके 0.2% है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 180 आईपीएस आईएएस और 200 आईपीएस ऑफिसर पूरे साल भर में सिलेक्ट करने होते हैं इंडिया को।
हमारी जो सरकार है ना, उसको सिर्फ 200-400 लोग चाहिए, बाकी गए तेल लेने। और लोग कितने फॉर्म भरते हैं? 10 से 13 लाख लोग। अब बताओ, सोचो कितने चांसेस है जी आपके आईपीएस आईपीएस बनने के। मतलब भगवान, आपको भगवान ने किस्मत दी है, तो मतलब ये है किस्मत का खेल। इसमें आप जितने मर्जी मेहनत कर लो, मेहनत काम आएगी? हाँ जी, बताओ मुझे, इसमें मेहनत काम आएगी, किस्मत काम आएगी? मतलब भाई आज के टाइम पे अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो किस्मत लिखा के आए हो ना, तो बन जाओ, वरना तो भाई मेहनत करते करते 10 साल 15 साल भी निकल सकते, सीधी बात है। ये सिर्फ किस्मत का खेल है, क्योंकि यार 10 लाख बच्चों में 200-400 बच्चे, मतलब आप पूरे पूरे इंडिया के इंटेलिजेंट बच्चों को इकट्ठा कर लो, उनमें भी सिलेक्शन हो। अब देखो, है ना बड़ा डर वाला, सोचिए। फिर भी हमें सपना किसका दिखाया जाता है? क्यों दिखाया जाता है जानते हो? क्योंकि फिर कोचिंग वालों को कौन अमीर बनाएगा? हम। कोचिंग वालों का धंधा कौन चलाएगा? बैठे हुए इतने बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी करके, वो हम ले, ताकि हम उनको पैसा बनाएं, वो घर खुद की गाड़ियां लें, खुद के घर लें, और आप बैठ के वहां पे कोचिंग पढ़ो, और 4 5 8 8 10 10 साल अपने निकाल लो। उसके बाद जब तक उम्र हो जाए, फिर आप प्राइवेट नौकरी या खुद की खेती करो। फिर ऑप्शन ही नहीं बचता। एक होता है सपना, एक होता है मजबूरी। मजबूरी में तो इंसान कुछ भी करता है फिर। अब देखो, अगर कोई बन भी रहा है आईएएस आईपीएस, अगर कोई बन भी रहा है, मैंने लिखा आईएएस आईपीएस बनने के बाद कितनी सैलरी मिलती है, और कितना टाइम लगता है, और कितना खर्चा आ सकता है हमारा, इस सब चीज को करने में। अगर लेट सपोज आप बन भी जाते हो सकता है आप में से कोई किस्मत वाला हो और बन जाए, थोड़ा उसको भी समझ लेना चाहिए। देखो, आईएएस आईपीएस की जो इन हैंड सैलरी होती है 80 से 90 हजार रुपए। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि आपको आते 2 लाख 5 लाख मिलेगा, नो, 80 से 90 हजार रुपए। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान 35-40 हजार रुपए आपको मिलेगा। ठीक है, एक आईएएस की सैलरी 2-2.5 लाख रुपए चले जाती है जब वो एक बड़े रैंक पे चला जाता है, जब वो बड़े रैंक पे चलता है। अब कितना टाइम लगता है? तैयारी में 1-2 साल, ट्रेनिंग में 2 साल, अब 4 साल यहाँ पे भी लगता है। कितने साल लगते हैं? 80-90 हजार रुपए कमाने के लिए 4 साल। अगर कोचिंग की फीस जोड़ ले हम, तो 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक होती है एक साल की। तो 2 साल के आप जोड़ लो, आईएएस आईपीएस कोचिंग बनने की 4-5 लाख रुपए नॉर्मल से नॉर्मल लगते हैं। मतलब आईएएस आईपीएस बनना भी फ्री में, जिन लोगों को लगता है ना फ्री में बन जाएंगे, भाई साहब फ्री में बनने ही नहीं देते। हर चीज की कीमत है। और ये पक्का थोड़ी आप 2 साल की कोचिंग में बन जाओगे, 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हो। तो आप, मैंने क्या कहा, किस्मत की बात। पर पैसा तो लगेगा ना, 1-1.5 लाख रुपए भी हर महीने लग रहा है। अब इसके बाद दूसरा सपना कौन सा दिखाया जाता है, बताओगे मुझे आप? कोई बताएगा? एमबीबीएस और एमडी, डॉक्टर। दूसरा सबसे बड़ा सपना हम लोगों का होता है एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे जी, होगा ना? जैसे +1 +2 में पूछते थे बच्चे, बड़े होके क्या होना डॉक्टर? किसका डॉक्टर? कहते पता नहीं, बट डॉक्टर बने। अब वो भी समझ लेते हैं कि डॉक्टर बनने के कितने चांस है आपके भारत में, जहाँ 150 करोड़ की आबादी है। देखो, मैं आपके सामने लाइव सर्च कर रहा हूँ। हर साल 23 से 24 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, टेस्ट देते हैं। 23 से 24 लाख बच्चे, यानी सिर्फ और सिर्फ 5% सक्सेस की किस्मत है, 5%। यानी अब देखो आप, एमबीबीएस की सीट कितनी है? गवर्नमेंट की लगभग 60 हजार सीट्स हैं, 60 हजार। और बच्चे कितने? 23 से 24 लाख। और एमडी के तो और भी हैं। अब आप देखो, एमबीबीएस करने में कम से कम 9 से 10 साल लगते हैं। कितने लगते हैं दोस्तों? 9 से 10 साल।
ये नहीं कि अब आज फॉर्म भरोगे आज ही डॉक्टर बन जाओगे, नहीं भाई, आपको 5 साल 5.5 साल एमबीबीएस करना पड़ेगा, 3 साल एमडी करनी पड़ेगी, तो तब जाके 9 से 10। और मेडिकल प्राइवेट कॉलेज की फीस 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक जा सकती है अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो। आइडिया लग रहा है आपको? उसके It's बाद 9 o'clock. उसके बाद क्या बात करते हैं, सैलरी। सैलरी कितनी होती है? तो अब देखो आप, 50 लाख से 1.5 करोड़ लगाने के बाद ऐसे नहीं कि आपको 1 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीने मिलेगा। सरकारी कॉलेज में, सरकारी हॉस्पिटल में वही 60 हजार से लेकर 1 लाख रुपए की तनख्वाह है स्टार्टिंग में। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो और बुरे हाल है, 50 हजार रुपए से लेकर 80 हजार रुपए तनख्वाह है। और एमडी करने के बाद आप, मतलब एमडी करने के बाद आप ले सकते हो 1 लाख तनख्वाह, यानी मतलब 1-1.5 लाख रुपए कमाने के लिए भी दोस्तों कितने साल लगते हैं? कितने साल लगते हैं? 10 साल। देखो आपके सामने सच, सबके सामने लाइव सर्च कर रहा हूं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? उसके बाद तीसरा सपना कौन सा होता है जी? इंजीनियर बनने का। जैसे मेरा भी सपना था, मुझे पता नहीं था इंजीनियर कैसे बनेंगे, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। खुद के उस पर जो डिसीजन था, एनआईटी और आईआईटी, इसको भी देख लो, ये देख लीजिए आप, सक्सेस रेट सिर्फ 1 से 2% चांस है। क्यों? क्योंकि हर साल 14 से 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 2.5 लाख जेई एडवांस में जाते हैं, और सीट कितनी है? सिर्फ 17,500 सीट्स। अब आईआईटी में खर्चा 10 से 12 लाख रुपए होता है, और एनआईटी का 6 से 10 लाख रुपए। कोचिंग का जोड़ लें, 4 से 6 लाख तक आ सकता है। और सैलरी, अगर आप आईआईटी पास आउट होते तो जाके साल का 15 से 20 लाख रुपए, यानी महीने का 1.5 लाख रुपए। यही बना, यही बना ना? सही कह रहा हूँ शर्मिला जी? इतना ही बना। एनआईटी में वो पैकेज और भी कम हो जाता है। और टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लग सकता है? टाइम कितना लगेगा? बीटेक करने में 4 साल लगते हैं, 1 से 2 साल तैयारी करने में, और एमटेक करने में 2 साल, तो टोटल 5-7 साल का हिसाब किताब है यहाँ पे। अब आप खुद देखो दोस्तों, मतलब इंडिया में अगर आपको 1-1.5 लाख रुपए कमाना है तो 3 सबसे बड़े ऑप्शन है, सबसे बड़े ऑप्शन जो हर एक मिडिल क्लास लोगों का सपना होता है। आईएएस आईपीएस बनना, उसके बाद दूसरा ऑप्शन डॉक्टर, तीसरा ऑप्शन इंजीनियरिंग। उसके बाद जितने भी सरकारी जॉब्स हैं वहाँ 40-30-40-50 हजार से ऊपर की तनख्वाह नहीं है, आपको पता लग गया होगा, ये आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। सरकारी तनख्वाह ये नहीं कि 1-1.5 लाख रुपए मिल रहे, सरकारी तनख्वाह 30-40-50 हजार रुपए ही है। उसके लिए भी आपको तैयारी करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप आइडिया लगाइए। तो यानी क्या? उसके बाद कौन सा ऑप्शन बचता है? बिजनेस। अब आप कोई सा भी बिजनेस शुरू कर दो, क्या फ्री में शुरू होगा? कोई भी बिजनेस उठा दो, आपको रेट, अरे यार, अगर आप कोई फल फ्रूट की दुकान खोलोगे तो क्या आप वहां पे लखपति करोड़पति बन जाओगे छोटी सी गांव में दुकान खोल के? नहीं, सब गुजारा होगा 10-15 हजार रुपए का, और लगाने पड़ेंगे कम से कम 2-3 लाख रुपए। ऐसा तो है नहीं कि 1 दर्जन केला लेके दुकान करोगे, 1 किलो फल फ्रूट रख के काम करोगे। तो कोई भी बिजनेस है, दो चीजें मांगता है, एक टाइम और दूसरा पैसा। पर आप बड़े लकी हो कि आप इस सेशन का पार्ट हो। जानते क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार टूसी सीखी थी 2016 में, और उसके बाद पैसा रोटेट करता रहा, रोटेट करते 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 आज इस बिजनेस से पिछले 10 साल में 2 करोड़ से ज्यादा की इनकम कमा चुका हूँ ऑन पेपर। 3 में विदेश यात्रा ही कर चुका हूँ, 7 से 8 राज्यों में मैं घूम चुका हूँ, और 20 राज्यों में हमारा सक्सेस मंत्रा परिवार चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ जानते हैं, सोशल मीडिया की वजह से। मैं
6 लाख रुपए बीटेक करने में लगाए, तब जाके 10,000 रुपए की तनख्वाह वाली मुझे नौकरी मिली। और इस बिजनेस में मैंने सिर्फ 2cc की थी, और सिर्फ 5 साल में मैं 1 लाख रुपए महीना पहुंच गया था। और छठे साल में मैं लाखपति बन गया था इस बिजनेस से। सब कितने साल में? 6 साल में। और बीटेक करने पे 6 साल बाद भी मैं लाखपति नहीं बना। मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं बन पाया तो आप नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं। अगर आप पे पैसा है तो आप लगाओ वहाँ पे बीटेक में, या एमबीबीएस में, या फिर आईएएस बनने में। बट अगर आपके सपने बड़े हैं और आपके हालात आपके साथ नहीं है, आप पैसों की वजह से सिर्फ इसलिए पीछे हट पा रहे हो कि यार मेरे माँ बाप पे पैसे नहीं है, होते तो शायद मैं डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ छोटे भाई, कि दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। बेशक हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हमें अच्छी पढ़ाई करवा पाए, पर उन्होंने आपको इतना काबिल बना लिया है कि आप 18 साल के हो चुके हो, आप अपने अच्छे और बुरे की समझ रखते हो। अब आपका टाइम है कि आप उनको अच्छी जिंदगी दो। उन्होंने आपको इस काबिल बना लिया कि आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, 18 साल तक पाल लिया। अब उनसे उम्मीदें ना लगा के उनको कुछ दो, ताकि उनको भी लगे उन्होंने एक ऐसी लड़की को पैदा किया, ऐसे एक लड़के को पैदा किया जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। अभी आपको पता है मैं अप्रैल में अपने पापा मम्मी को घुमाने ले जा रहा हूँ दुबई। पहली इंटरनेशनल यात्रा होगी उनकी, पासपोर्ट बनवा रहा हूँ उनके। पहली बार वो मेरे पूरे खानदान में पहला लड़का होने वाला हूँ मैं जो उनको विदेश यात्रा करवा रहे हैं वहां। वरना हनीमून पे तो सब चले जाते हैं बीवी को लेके, पर माँ बाप को ले जाने वाला बंदा चाहिए कोई। तो हम तो हमेशा हैं कि भाई अपने, मैं अपनी वाइफ को भी ले जा चुका हूँ मलेशिया, सिंगापुर, अपनी डॉटर को भी ले जा चुका हूँ। नाउ मैं अपने मम्मी पापा को ले जा रहा हूँ। और ये पावर पता किसने दी? सिर्फ इस बिजनेस ने, ऑनलाइन बिजनेस ने। तो भाई ऐसा कुछ करो यार, माँ बाप को भी फक्र हो और उनको भी लगे कि नहीं यार, हमने किसी बेटे को पैदा किया। तो ऐसा बनो, ऐसा कुछ करो। और ये वो बिजनेस है, विवेक पेनुले आपके साथ खड़ा है। सब 3 से 4 साल अपना है ना, सक्सेस मंत्रा ग्रुप के नाम खरीदो। 3-4 साल याद रखना। डॉक्टर बनते तो 10 साल देना पड़ता, इंजीनियर बनते तो 8 साल देना पड़ेगा, आईएएस आईपीएस भी बनते तो भी 5-6 साल देना पड़ते। मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ 3 से 4 साल यहाँ दे दो। ये सोच लो, मैं सक्सेस मंत्रा ग्रुप कॉलेज में एडमिशन ले ली, 4 साल विवेक पेनुले सर को दे दिए। 4 साल पूरी ईमानदारी से लेवल अप करना है। पहले 2cc करना है, फिर 10cc का बिजनेस टर्नओवर करना सीखना है, फिर 60cc का टर्नओवर करना सीखना है, फिर 120cc का टर्नओवर करना सीखना है। सारा टर्नओवर टीम के साथ करना होता है। और जब आप ये सीख गए ना, जिस दिन आप महीने का 10 लाख का बिजनेस करना सीख गए, आप महीने का 1-2 लाख रुपए कमा रहे होंगे। अब 10 लाख का बिजनेस कैसे करना है वो सारा आपको सिखाएंगे, A to Z। सारा सोशल मीडिया से, आपको कहीं नहीं जाना भाई। घर से रहे तो मेरे घर में बना हुआ है ऑफिस। अभी मैं नया ऑफिस बना रहा हूँ घर पे, एक स्टूडियो अलग बना रहा हूँ और अपना ऑफिस अलग बना रहा हूँ। अभी दोनों मेरा मिक्स है। ये सोशल मीडिया की पावर है। सारे चीज कंटेंट बनाना, लोग फैन हो जाते हैं भाई। मेरे को ऐसे से मैसेज आते हैं, मैं खुद जब उठता हूँ ना, मैं कहता थैंक यू भगवान, इस लायक बना दिया। जब मैं देखता हूँ लोगों के मैसेज कि थैंक यू सो मच सर, आपको देख के अच्छा लगता है, आपको सुन के अच्छा लगता है, आपकी बातों से मैं आगे बढ़ने का इंस्पायर होता हूँ, इंस्पिरेशन मिलता हूँ। तो ये लगता है कि यार ये कमाया है लोगों से। और मैंने आपको पहले ही कहा था क्लैरिटी सेशन में कि भाई 5-6 दिन ट्रेनिंग लगाओ, और अगर मेरी बात दिल पे लग गई ना, और अगर लग गया कि नहीं विवेक पेनोली जो कह रहा है वो दम है, तो फिर सोचना मत बिजनेस शुरू करने से। क्योंकि अगर बीटेक करते तो वहां भी पैसा लगता है, एमबीबीएस करते वहां भी पैसा लगता, आईएएस आईपीएस बनते तो वहां भी पैसा लगाना पड़ता। कुछ भी करोगे वहां पैसा लगेगा। भाई शादी फ्री में हो जाएगी क्या? कल के दिन आपके मम्मी पापा आपकी शादी कराएंगे तो फ्री में होगी? फिर वो फ्री में नहीं होगी। तो फिर सोचो आप, बाइक लेने जाओगे तो फ्री में मिलेगी क्या? वहां पे भी 1 लाख रुपए की, 1,70,80,000 से नीचे बाइक नहीं आती आज के टाइम। स्कूटी 70-80 हजार से नीचे नहीं आती। गाड़ियां तो 4-5 लाख से शुरू होती है। तो फिर वहां भी पैसा लगेगा, यहाँ पे लगेगा, बट यहाँ लाखों नहीं लगाने। यहाँ दो चीज लगानी है, टाइम और पैसा। 3 से 4 साल का टाइम, और जिंदगी में एक बार 2cc, उसमें भी कुछ ऑफर होगा। वो जिस पर्सन ने लिंक दिया ना, उससे तुरंत इस मीटिंग को खत्म होने के बाद तुरंत बात कर लो। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गिने चुने लोगों को मौका मिलेगा, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। हम सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन को सेलेक्ट करते हैं और उनके साथ आगे बढ़ते हैं।
और फिर मेरा मकसद एक होता है, जो एडमिशन ले गया मतलब जो आ गया उसको आगे बढ़ाना है, उसको मिलीनियर मैनेजर बनाना है। अब तक 42 लोग मैनेजर्स बन चुके हैं, उनमें से 22 लोग मिलीनियर बन चुके हैं। आप भी जल्दी से इस चीज का पार्ट बनो। ये ना हो कि आप तब उसको मैसेज करो जब भाई ऑफर खत्म हो जाए, कॉम्बो खत्म हो जाए, फिर आप बोलो अरे सर प्लीज हेल्प। फिर मुझे बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, सर मुझे भी आगे बढ़ना है, प्लीज हेल्प करो। तो अभी मौका मिल रहा है। अभी सबसे पहला काम क्या करना है, खाना पीना बाद में खाना। अभी जिस पर्सन ने भी लिंक दिया तुरंत उसको मैसेज या कॉल करो। हो सकता है वो बिजी आए, क्योंकि हो सकता है उसने 2-4 लोगों को लिंक दिया हो। तो बिजी आ रहा है तो मतलब समझ लो आपके लिए खतरे की घंटी है। तो आप उस पर्सन से कांटेक्ट करो इमीडिएटली बेसिस पे, अपना 2CC कंप्लीट करो, और अपने मम्मी पापा को बता दो कि भाई मैं एक ऑनलाइन बिजनेस सीख रहा हूँ, मैं कंटेंट बनाना, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग सारी चीज़ सीख रहा हूँ, और मुझे 3-4 साल दे दो। मुझे पता है आपके मम्मी पापा का, हर किसी का पर्सन का होता है यार मेरा बच्चा बड़े होकर कुछ बने। उनको बताओ कि अब मैं जहाँ एडमिशन ले रहा हूँ ना, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जरूर मैं आपके सपने पूरे कर सकता हूँ, और करके दिखाएंगे, और हमने करा है। आप जाके ना सक्सेस मंत्रा में ब्लॉग्स चेक करो। मैंने सबको कमिटमेंट की थी भाई साहब, जब तुम गाड़ी लोगे ना विवेक पैनल तुम्हारी सक्सेस पे तुम्हारे घर होगा। अब तक 14 गाड़ियां आ चुकी है, उसमें से 10 गाड़ियों जो ली है ना, उन बंदों के खुद मैं घर गया हूँ। 2 बार ग्वालियर जा चुका हूँ, 1 बार बिहार जा चुका हूँ, 3 बार उत्तराखंड जा चुका हूँ, 3 बार गुजरात जा चुका हूँ। मैंने कहा था, कमिटमेंट की थी मैं आपके घर आऊंगा, और मैं गया उन लोगों के घर। आप देखना जाके एक एक ब्लॉग में आपको मैं मिलूंगा बात करते हुए। तो ये क्योंकि मेरे को बड़ी खुशी मिलती है यार जब कोई हमारे साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि हमने गरीबी देखी है, हमने वो हाल वो दिन देखे हैं कि रात को दिन होते हुए देखा है, खड़े खड़े। मैंने ऐसा टाइम भी फेस किया अपने कॉलेज टाइम में, क्योंकि मैं वेटर का काम कर करके मैंने 3 साल निकाला जहां से रहने खाने का खर्चा उठा सकूं। वो टाइम मैंने फेस किया, और आज भगवान के आशीर्वाद से टाइम बदल दिया हमने, और हम आपका भी बदल देंगे। बट 3 से 4 साल, क्योंकि ये कोई स्कीम नहीं है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं खरीद रहे हो आप एक बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, और इस बिजनेस में 3-4 साल का टाइम लगे। मैं आज बता रहा हूँ, अगर कोई पर्सन ऐसा बोले ना आपको भाई 6 महीने में तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। क्योंकि विवेक मैनन ने पहले बता रहा है 3-4 साल में आप 1-1.5 लाख रुपए पहुंचोगे। हो सकता है आपकी मेहनत अच्छी हो, आप ज्यादा मेहनत कर दो, 8 महीने 10 महीने में हो जाए, बट फिर भी 3-4 साल लेके चलना। हाँ, 5-6 महीने में इस लायक बन जाओगे कि जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो सारा कवर हो जाएगा, प्लस अगर सही से फोकस करोगे उसका 2-3 गुना ज्यादा कमा लोगे। बट जो जिंदगी बदलेगी वो 3-4 साल में ही बदलेगी। जो आपके सपने हैं वो टाइम लगता है पूरा। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और जो सक्सेस मंत्रा का मिशन है ना, मिडिल क्लास टू मिलेनियर, मैंने तो ठान रखा है मरते दम तक इस काम को करना, और हर घर में आग लगा देनी कि भाई साहब गरीब बेशक पैदा हुए हो, पर गरीब मरना नहीं। जब तक हाथ पांव सलामत है मेहनत करो दबा के, और प्लेटफॉर्म हम देंगे आपको, रास्ता हम दिखाएंगे, बस चलने वाले बनो। चलने वाले बन गए ना, तो फिर जिंदगी अपनी भी बदलोगे, अपने माँ बाप की बदलोगे, अपने भाई बहन की बदलोगे, आने वाली बीवी की भी बदलोगे, आने वाले बच्चों की भी बदल दोगे। और अगर अभी मेहनत नहीं करोगे, देखो ना मेहनत का बड़ा फर्क होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जानते हो क्यों? अब मेरे इस सवाल को लेके जाना एक बार। 2 प्रकार के लोग मेहनत करते हैं। एक बंदा होटल में खाना बना रहा है, नॉर्मल होटल में, ढाबे पे, उसकी तनख्वाह है 15-20 हज़ार रुपए। एक बंदा 5 स्टार होटल में खाना बनाता है, उसकी तनख्वाह है 40-50 हज़ार रुपए। और एक बंदा बिजनेसमैन के घर पे खाना बनाता है, उसकी तनख्वाह 1.5 से 2 लाख रुपए महीना। अब तीनों खाना तो तीनों ही बना रहे ना, चावल ही बनाते होंगे, दाल सब्जी। हो सकता है थोड़ा अमीर लोग ज्यादा अलग तरीके से खाते हो तो अलग अलग चीजें करते हो, पर बना तो खाना ही रहे ना। पर आप बताओ किसकी जिंदगी अच्छी होगी? जो ढाबे पे बना रहा है, जो 5 स्टार होटल पे बना रहा है, जो बिजनेसमैन के घर पे बना रहा है। बताओ बताओ, टाइप करो, बताओ किसकी जिंदगी अच्छी होगी? 3 वाले की, 2 वाले की, या 1 वाले की? 3 वाले की ना। अब एक क्वेश्चन और है। एक बंदा ऑटो चलाता है, ऑटो 15-20 हज़ार रुपये कमाता है। एक बंदा
बिजनेसमैन की गाड़ी चलाता है, वो 1-1.5 लाख रुपए कमाता है, किसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी होगी? चला तो दोनों ऑटो रहे, पहले वाले की दूसरे वाले की। क्यों? समझ आई बात? प्लेटफॉर्म। आप कहाँ मेहनत कर रहे हो, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मेहनत तो दुनिया कर रही है। सुबह 4 बजे उठ के अखबार जो हमारे घर पे छोड़ता है 5 बजे, वो भी मेहनत कर रहा है। सुबह 5-6 बजे जो हमारे घरों पे साइकिल में आके, बाइक में आके दूध बेचते हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। पर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है या बिजनेस करना है? सिर्फ मेहनत करोगे तो किसान भी करता है, और उनके ऊपर बिजनेस करने वाले बैठे होते हैं, जो आटा बना के बेच रहे हैं गेहूं को, जो मैदा बना के बेच रहे हैं, पैकिंग करके बेच रहे हैं, और पूरे भारत में बेच रहे हैं। तो देख लो यार, सिर्फ मेहनत करनी तो कर लो, और अगर बिजनेस करके जिंदगी बदलनी तो आ जाओ, जल्दी से कांटेक्ट करो। ऑल द बेस्ट।